तो देखिए आज जो रीजनिंग का हम चैप्टर पढ़ा रहे थे क्विज टेबल, उसी का जो सवाल है हमारा अगला जो अगले आगे के जो सवाल है पार्ट नंबर 5 बताने जा रहे हैं इसके। तो देखिए कौन सा सवाल, जैसे कि सवाल नंबर दे रखा है, ये एक है सवाल। अब इसमें देखिए क्या किया जाएगा। सवाल में से दे रखा है यहाँ पर 14 है, 19 है, 18 है, 23 है, 57, 42, 69। अब ऐसे सवाल को लगाना है तो इसमें देखिए इसमें क्या करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है 14 और यहाँ पर अब देखिए इसमें किससे फिट बन रहा है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है 19, अगर हम 19 की क्या करेंगे, 19 लिखा है और 19 की अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 19 3 57। यहाँ पर लिखा है 23, 23 की अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 69। तो वैसे ही अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है 14, 14 की अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 14 3 42। उसी के बाद में अब नीचे लिखा है 18, 18 की क्या करेंगे हम, 18 की भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 3 54। तो इस सवाल का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 54। अब ये ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा 54। अब उसके बाद में सवाल नंबर अगला है 45 नंबर सवाल। देखिए क्या है। अब यहां पर जैसे लिखा है सवाल नंबर 45 का हल देखिए, लिखा है 14 प्लस 13, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, और 27 को अगर हम 3 से भाग कर दें तो कितना हो जाएगा 9 3 27, यानी कि 9 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से इधर का कर लेंगे तो लिखा है 27 प्लस 54, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 81, और 81 को अगर 3 से भाग कर दें तो कितना हो जाएगा 27। तो इस सवाल का हमारा आंसर क्या हो जाएगा 27। इसमें कोई ऑप्शन है नहीं है, और जब नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट वाला सही हो जाएगा। अब उसके बाद में फिर 27 81 हुआ, हाँ ठीक। अब उसके बाद में फिर अगला सवाल है हमारा, जैसे अब ये सवाल को देखिए कैसे करेंगे। यहां पर लिखा है सवाल में 46 नंबर सवाल में 9 प्लस 16, 9 अगर 16 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 25, अब 25 का अगर वर्गमूल निकालें तो कितना हो जाएगा 5। वैसे ही इधर की देखिए अब क्या करना है इस सवाल में। अब यहां पर जैसे वर्गमूल जो ये संख्या आई है यहां पर, ये क्या है, ये इन दो संख्याओं के जो जोड़ है उसी का वर्गमूल है। तो यहां पर जो संख्या बनेगी उसका वर्गमूल ये होगा क्या 13। अब 13 किसका वर्गमूल होता है, 13 जो हमारा वर्गमूल किसका है, 13 है 169 का। अब यहां पर लिखे हैं 144, तो 144 को अगर माइनस कर दिया जाए इसमें से तो कितना हमारा बच जाएगा 25। तो अब 25 फिर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 25। 25 कहाँ है, ये सवाल का आंसर हो जाएगा 25। अब उसके बाद में फिर सवाल नंबर लिखा है 47, 47 को हल करते हैं। 47 नंबर जो सवाल है अब उसमें देखिए क्या लिख रखा है। 47 नंबर सवाल में यहां लिख रखा है 8। अब 8 के बाद में क्या किया गया है, 8 फिर नीचे लिखा है 16। तो अगर हम 8 की 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 16, यहां पर 16 आ गया। अगर हम 16 की 3 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 16 3 48, यहां पर 48 आ गया। अब अगर 48 की एक बार 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 48 चक्कू 4 चक्कू 16, 8 चक्कू 32, 192 हो जाएगा। अब यहां पर 192 लिखा है। जो चीज इसमें हुई है पार्ट 1 में वही चीज पार्ट 2 में हो जाएगी। तो यहां पर लिखा है 6, 6 की अगर हम 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। अब 12 की अगर हम 3 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 12 3 36, यहां पर 36 लिखा है। और 36 की अगर एक बार हम 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 3 चक्कू 12, 144। तो जो ये सवाल है इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा
144, ये 47 नंबर का। अब उसके बाद में अब आगे का सवाल देखिए। अब देखिए जो अगला सवाल है हमारा 48 नंबर सवाल, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे सवाल को। तो अब इसमें देखिए इस सवाल को कैसे करना है। तो जैसे इस सवाल में देखिए यहाँ पर लिखा है 7, अगर हम 7 को लिख लें और 7 की अगर 6 से गुणा कर दी जाए तो कितना हो जाएगा, 7 छंग 42। तो यहाँ पर 42 हमारा आ गया। उसके बाद में फिर लिखा है 21, अब 21 की अगर हम 6 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, तो हमारा 21 छक्का 126। और पहाड़े देखिए वैसे तो 20 तक हैं, लेकिन 30 तक अगर हमको याद हो तो बहुत अच्छी बात, इसलिए 30 तक पहाड़ा जरूर याद करना चाहिए। तो अगर 21 का देखो पहाड़ा पता है तो ऐसे ही कर लोगे तो 21 छक्का 126 हो जाएगा। फिर उसके बाद में इधर वाला देखिए सवाल में, तो जैसे यहाँ पर लिखा है 6 और 6 की अगर 6 से गुणा कर दी जाए तो 6 छाक 36। फिर यहाँ देखिए क्या लिखा है 18, अब 18 की अगर 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब 18 का पहाड़ा पढ़ लीजिए क्या कितना हो जाएगा, 18 छक्का 108। तो यहाँ पे 108 कोई है, ये वाला ऑप्शन देखिए 108 लिखा है, ये आंसर हो जाएगा इस सवाल का 108। फिर उसके बाद में सवाल देखिए क्या है, अब सवाल नंबर 49 में देखिए क्या किया गया है। तो इस सवाल में यहां पर लिखा है जैसे 7, तो 7 का अगर एक बार वर्ग कर दिया जाए प्लस 6 का वर्ग कर दिया जाए तो 7 का वर्ग हो जाएगा हमारा 49 और 6 का वर्ग हो जाएगा 36। और इसको जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 85। 85 यहाँ पर लिखा भी है। उसके बाद में और भी चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, तो 3 का वर्ग और 2 का वर्ग जब किया जाएगा तो 3 का वर्ग हो जाएगा हमारा 9, 2 का वर्ग 4 और 9 4 13 आ जाएगा। यहाँ पर 13 लिखा है। इधर लिखा है जैसे 10 का वर्ग कर दिया जाए, फिर 11 लिखा है, 11 का वर्ग कर दिया जाए तो 10 का वर्ग होता है 100, 10 और 11 का 11 गिरे हम 121, इसको जोड़ देंगे हमारा हो जाएगा 221। यहाँ पर 221 लिखा है। अब इधर क्या बचा, फिर हो जाएगा हमारा 7 का वर्ग और फिर 8 का वर्ग। 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अब तो देखिए इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने से हमारा क्या आ जाएगा, 9 4 13 का 3 हासिल कितना लगेगा 1 और 6 4 10 और 1 11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 113। ये 113 लिखा, ये इसका आंसर है 113 सवाल का। फिर अब सवाल अगला देख लीजिए, उसमें क्या करना है। सवाल नंबर 50 में, 50 नंबर सवाल में अब इसमें देखिए क्या किया गया है। जैसे कि यहां पर लिखा है 8 लिखा है या मान लो 17 लिखा है, तो 17 का अगर हम 17 की 3 से गुणा कर दें, मतलब उसके जो सामने है, तो कितना हो जाएगा 17 तिया 51। फिर उसके बाद में फिर लिखा 8 की अगर 3 से गुणा कर दें तो 8 तिरिक 24, ये 24 आ जाएगा। अब वैसे यहाँ पर 24 लिखा है, 24 की अगर 3 से गुणा कर दें तो 24 तिया 72, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब 72 इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये वाला सवाल, इसका 72 हो जाएगा। फिर सवाल लिखा है अगला सवाल, अगला जो सवाल है वो ये है। इसमें देखिए क्या किया जाएगा। तो अगले सवाल में यहां पर लिखा है जैसे 21 प्लस 17 प्लस 22, अगर इन तीनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 60। फिर नीचे की लाइन देखिए, उसमें लिखा है 30 प्लस 17 प्लस 13
17 और 13 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 20 और 30 ये जोड़ कितने हो जाएगा? 60। यानी कि जो तीनों का जो ऐड है वो कितना है? 60 है। तो इनको भी जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखा है 40 प्लस 17 प्लस x बराबर 60 आएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 57 और 57 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? x बराबर 60 माइनस 57। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 3। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 3। तो देखिए अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर क्वेश्चन, अब इसको देखिए कैसे करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही सरल है। अब इसको कैसे करेंगे देखिए। जैसे कि वहां पर लिखा है 14 और 14 में अगर 26 जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे? 40। फिर ऊपर लिखा है 15 और 15 में अगर 25 को जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे? 40। नीचे भी इस सवाल में देखिए तो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है 27 और 27 में अगर 13 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? तो 27 13 40। तो ऊपर क्या लिखा है? यानी कि 18 में कौन सी संख्या जोड़ दें कि 40 हो जाए? तो 40 माइनस 18 तो कितना बच जाएगा? x बराबर 22। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 22। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उसके बाद में फिर अगला सवाल है। देखिए अगले सवाल को कैसे करेंगे। तो यहां पर जैसे देखें लिखा है 28। अब 28 कैसे आएगा? अगर 14 की 2 से गुणा कर दी जाए तो 14 दूना 28। अब उसके बाद में फिर क्या करेंगे? यहां पर लिखा है 56। अब 56 कैसे आएगा? अगर 14 की 4 से गुणा कर दी जाए तो 14 चक्कू 56। अगर 84 लिखा है 14 की अगर 6 से गुणा कर दी जाए तो 14 छंग 84। और 14 की अगर 112 लाना तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 14 सती 112। तो 14 सती 112 है। 14 अठी 112। 14 अठी 112 हो। 14 से 98 होता है तो 14 अठी 112 हो जाएगा। अब वैसे ही इधर वाले में कर लेंगे। तो यहां पर लिखा है 16 की अगर 2 से गुणा कर दें तो 16 दूना 32। फिर यहां पर देखो 4 से गुणा की गई है तो 16 की एक बार 4 से गुणा कर देंगे तो 16 चक्कू 64। 16 की अगर एक बार हम किससे 6 से गुणा कर दें तो 16 छक्का 96। 16 की अगर हम एक बार 8 से गुणा कर दें तो 16 अठे 128। और 128 आने का हमें कितने लाना था? 96 सवाल का आंसर हो जाएगा। 96 कहाँ है? 96 ये लिखा है, इसका आंसर हो जाएगा 96। अब उसके बाद में फिर क्या किया जाएगा? इस सवाल को देख लीजिए। जैसे कि यहां पर लिखा है 15 की अगर 2 से गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा? 15 दूना 30। फिर 12 की अगर 2 से गुणा कर दे तो 12 दूना 24। उसके बाद में फिर क्या है? 15 की गुणा कर दी, 12 की कर दी। फिर 18 है। 18 की अगर 2 से गुणा कर देंगे तो 18 दूना 36। यहां लिखा है 23। 23 की 2 से गुणा कर देंगे तो 23 दूना 46। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ये 46। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उसके बाद में फिर अगला सवाल हमारा दे रखा है, इसको क्या करेंगे? अब इसमें जैसे कि लिखा है यहां पर सबसे पहले 14 संख्या लिखी है तो 14 को ले लेंगे हम।
14। अब 14 जो लिखा है, 14 की अगर हम 1.5 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, क्योंकि उसके सामने लिखा है 21, हमें 14 से 21 बनाना है, तो इसको क्या करेंगे 1.5 से गुणा कर देंगे, तो यानी कि 14 का 14 रहेगा और उसका आधा 7 उसमें जुड़ जाएगा, तो 14 21 हो जाएगा। वैसे ही यहां पर लिखा है 12, अब 12 से 18 बनाना है। इसकी 1.5 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 18। फिर यहां पर लिखा क्या है, 14 हो गया, 12 हो गया, बचा गया 18। 18 की 1.5 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 27। तो देखिए जो हमारा सवाल अगला है 56 नंबर सवाल, इसको देखिए कैसे लगाएंगे, बहुत अच्छा सवाल है और इसको चुटकियों में कैसे हल करेंगे। जैसे यहां पर लिखा है 12, 9 और 7, सवाल को हल कर लेंगे। 12 + 9 + 7, अगर इनको तीनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, तो 12, 9, 21 और 21 में 7 जोड़ देंगे, हमारा कितना हो जाएगा 28। उधर क्या लिखा है, उधर लिखा है 9 + 9, अब इनका तीनों का योग 28 आ रहा है। अब इसको भी 28 लाना है, तो इसमें कितना जो 9 18 हो जाएगा, 18 में अगर 10 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना बनेगा 10। फिर सवाल है अगला जो सवाल नंबर हमारा कितना है 57। अब 57 को देखिए कैसे हल करेंगे। अब यहां पर अगर देखेंगे, जैसे ये 2 लिखा है, तो 2 का अगर वर्ग किया जाए तो कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4। फिर यहां पर 8 लिखा है, 8 का वर्ग 64। फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है 5, 5 का वर्ग 25। तो वैसे ही जो हमें 1 का वर्ग है, 1 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1 × 1 = 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। अब उसके बाद में फिर सवाल अगला देखिए, यह सवाल देखिए बहुत ही सरल सवाल है। अब इसको कैसे हल करेंगे, अब इसको मैं नहीं कहता हूं सरल है, इसको लोग कहते हैं सरल सवाल है, तो इसको कैसे हल करें। यहां पर जैसे लिखा है 4, ये 4 लिखा है, 4 की अगर हम 1 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 4। अच्छा, 4 की 1 से गुणा किया 4 आ गया। फिर यहां पर देखो 4 आया, अब 4 की अगर 2 से गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, ये 8 आ गया। अब यहां से 1 से गुणा हुई, तो यहां पर अब 4 की अगर हम जो संख्या आएगी उसको अगली संख्या से गुणा करेंगे, तो यहां 8 आया, 8 की अगर हम 3 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 24। अब 24 की अगर हम एक बार 4 से गुणा कर दें तो 24 चक्कू 96, और 96 की अगर हम एक बार 5 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 × 5 = 45 और 6 × 5 = 30, 480। अब 480 की अगर हम 6 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, तो इसको देखिए कितना हो जाएगा, 6 × 8 = 48 का 8 हासिल लगे 4 और 6 × 24 और 4 28। ये सवाल कितना है 2880, और 2880 की जब 7 से गुणा कर देंगे तो हमारी ये संख्या आ जाएगी 20 160, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2880। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। करो देखिए, अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर क्वेश्चन, इसको देखिए कैसे करेंगे। 59 नंबर जो क्वेश्चन है इसको कैसे करेंगे, तो 62 नंबर जो क्वेश्चन है, अब इसमें यहां पर जैसे लिखा है 7, अब 7 लिख लेंगे हम। 7 से फिर 15 हुआ तो क्या करना पड़ा होगा, 7 की अगर 2 से गुणा कर दे, 1 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 7 × 2 = 14, 1 15। 15 से फिर क्या हुआ है, 15 में अगर 2 से गुणा कर दे और 1 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 15 × 2 = 30 और 1 31। 31 में अगर हम 2 की गुणा कर दें
और एक को जोड़ देते 31 दूना 62 और एक 63 हो जाएगा। 63 में अगर हम 2 की गुणा कर दें और एक जोड़ दें तो 63 दूना 126 और एक 127 हो जाएगा। 127 जब यहाँ पर आएगा तो उसकी भी 2 से गुणा करेंगे और एक जोड़ देंगे तो 127 दूना 254 और उसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 255। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ये आंसर है इसका। फिर अब ये अगला सवाल, इसको देखिए। अब जैसे कि यहां पर लिखा है 5 लिखा है, मान लिया हमने 5 की क्या करेंगे, अगर हम 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 10। फिर यहां पर क्या लिखा है 7, 7 की अगर 2 से गुणा कर दें तो 7 दूनी 14। फिर लिखा है यहां पर 9, अब 9 की अगर हम 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18। यही आंसर इस सवाल का हो जाएगा 18। और ऐसे ही मतलब आगे के सवाल जो है वो अगले वीडियो में बताएंगे। और अगर हम जो समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए।